नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, इनको रटना ही है अपन को। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का साला का सम्मान कब प्रदान हुआ है? त्रिलोचन शास्त्री हैं जो हिंदी अकादमी साला का, ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है हिंदी का। इस अवार्ड को सन 1989-90 में दिया गया था। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। इसकी धनराशि 5 लाख रुपए दी जाती है इस अवार्ड में, और साहित्य अकादमी में 11 लाख रुपए दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और नहीं में अंतर हम लोग को क्वेश्चन में पढ़ना है। क्वेश्चन में कहीं नहीं है तो नहीं दिया गया है। तो पहले हो जाए नमक, लौंग, भात, पनीर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग में लौंग। ये सब पुल्लिंग है अपने, भात, पनीर, नमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? जैसा कि मैंने बताया कि नहीं है और है में अंतर ढूंढना हम लोग को। तो मनोज, अनंग, मनमथ, निलय। तो इसका आंसर हो जाएगा निलय। कामदेव के पर्यायवाची मनोज, अनग, मनमथ है। इसका आंसर हो जाएगा निलय। निलय आंसर हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया पहचानना है हमें। क्रिया के दो रूप होते हैं। क्रिया के दो रूप होते हैं। पहला होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक होता है। अकर्मक, तो इसमें हम लोगों को पहचानना अकर्मक है, अकर्मक क्रिया पहचानना है। मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं सोता हूँ। ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। अकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता है और सकर्मक क्रिया में कर्म का पता चलता है। ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये मात्र सो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? नहीं है वाले एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर अब नए ही वाले क्वेश्चन बहुत देने लगा है कि लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं और नहीं पढ़ के सही है में अंतर लगा लेते हैं, तो क्वेश्चन सही कर देते हैं, जबकि नहीं है वाला क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो पहला है सच्ची बात, मनो अनाज, गोल आँखें या गुलाबी आँख। तो इसका आंसर हो जाएगा मनो अनाज। ये शब्द गुणवाचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछा है, ना कि नहीं। इसका हम लोग को विशेष ध्यान रखना है। तो गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। तो इसका आंसर हो जाएगा खटमल। पुल्लिंग हो जाएगा खटमल। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। ये दोनों दे दिए इसमें से, ये तो हो नहीं सकते हैं दोनों। सैयद इंसान खां, सैयद मिस्र। तो इसका सदल मिस्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सैयद इंसान खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में सही वाक्य पहचानना है हमको। इनमें से सही वाक्य पहचानना है, कौन सा सही है। दुश्मन ने गोले और तोपों में आक्रमण किया है। तोपों में नहीं, तोपों से होगा इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ये सही हो सकता है। दुश्मन ने गोला तो हो ही नहीं सकता है।
गोले, गोले में ये बिंदी नहीं है तो यहाँ पे बिंदी है, तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे सिंपल है, करण कारक कहते हैं। अब हम लोगों को कारक पहचानना है। कारक कितने होते हैं हमारे? कारक होते हैं मुख्यतः 8। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है अपादान, इनकी विभक्तियां ही बताऊंगा मैं। छठवां होता है संबंध, अधिकरण, अधिकरण संबोधन, इनकी विभक्तियां ही बताऊंगा मैं। तो कर्ता, कर्ता कारक का हो जाएगा ने, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ये याद कर लेना, आप लोग लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें संप्रदान के लिए, अपादान से, इसमें अलगाव हो जाएगा, अलग होना, अलगाव हो जाएगा इसमें। और संबंध में हो जाएगा का की के रे, का की के। अधिकरण मैं पर, मैं पर। संबोधन का तो आपको पता है, हे अरे, हे अरे वो, ये हमारे जिसके द्वारा कर्ता कोई काम नहीं करता उसका आंसर हो जाएगा करण कारक। कारक हमारे होते हैं 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माँ की बहन संबंध बताने वाला सार्थक शब्द, माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ की बहन को हम लोग, सिंपल क्वेश्चन है, मौसी कहते हैं। माँ की देवरानी को हम लोग चाची कहते हैं। माँ की सास को दादी कहते हैं। माँ की माँ को नानी कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण, समुदाय मतलब बिल्कुल समुदाय में हो जो, प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। तो प्रत्येक तो होगा नहीं, दूना 2 हो जाएगा संख्यावाचक, 3 में 3 हो जाएगा, तो चारों, इसका आंसर चारों हो जाएगा। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य को आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय निशान, पताका, चिन्ह या ध्वज। कुछ लोग कहेंगे चिन्ह होगा, तो हम आप लोगों को बता दें चिन्ह नहीं, ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज। ये हमारा प्रतीक है, ये प्रतीक चिन्ह होता है। अगर प्रतीक दिया होता तो ये चिन्ह हो जाता, इसलिए हमारा ध्वज हो जाएगा। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के लिए समास विग्रह है? तो इसका आंसर बताएंगे हम लोग। माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। तो इसका आंसर हो जाएगा माल के लिए गोदाम। इसका आंसर माल के लिए गोदाम, सी। ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को इसमें करना है लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ों को विकल्प में पहचानिए। इसमें गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, का वर्षा जब किसी सुखाने, तेते पाँव परसिए जेती लंबी सोर। इनके हम लोग को सही मिलान करना है। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो पहले का हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, तो पहले का बी। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे,
तो अपनी सफलता पर असफलता पर खिंचना, इसका हो जाएगा दूसरे का ए। का वर्षा जब किसी सुखाने, तो इसका समय के बाद सहायता मिलना। जब कोई काम निकल जाए, कोई अगर फिर साथ दे तो उसका मतलब नहीं बनता है, इसलिए इसका डी। चौथे का तो डायरेक्ट मिल ही जाएगा, इसका सी हो जाएगा, आय के अनुसार खर्च करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी अकादमी शाला का सम्मान पुरस्कार, देखिए मैंने बताया ना अभी, इसमें धनराशि, तो इसमें धनराशि कितनी है, 5 लाख रुपए। और साहित्य अकादमी के लिए 11 लाख, 11 लाख। हम लोग को याद करके रखना है। बहुत बड़ा चढ़ा कर रही उक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बहुत बड़ा चढ़ा के, भूमिका, प्रविष्ट, अवैतनिक, अतिशयोक्ति। तो बहुत चढ़ा बढ़ा के बोलता है तो उसे अयुक्ति अलंकार होता है, बहुत चढ़ा बढ़ा के बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? रामानुचार, विट्ठलनाथ, सूरदास, वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। विट्ठलनाथ ने किया है अष्टछाप का, अष्टछाप। और सूरदास ने किया है सगुण का, सगुण। वल्लभाचार्य ने किया है पुष्टि मार्गी, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गी किया है। सॉरी इधर लग गया, ये इधर, इसका आंसर इधर है। रामानुचार्य ने किया है वशिष्ठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। वह देर में ये तो हो ही नहीं सकता है। वह देर के साथ, ये किसी के साथ थोड़ी ना गया है। वह देर को, ये भी गलत है। यह देर तक सोकर उठता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग। जैसा कि पैराग्राफ हम लोग डेली की तरह करते हैं, तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम लोग। भाषा में लिंग विषय चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य के पाणिनि और ग्रीक में अरस्तु ने लिंग प्राकृतिक की थप्पा सुविधानुसार के सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित तब से लेकर चली आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग, इससे आसानी हो जाएगी पढ़ने में। इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण व अद्यतन का प्रयोग पहलू जड़ गया है और अर्नाल्ड और लास्टन के इसी रूप को लिया गया। हार्डर 1772, एर्लंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और गिग 1890 आदि की कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। इसमें महत्वपूर्ण ग्रीक में सिद्धांत में को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में का क्रिया व्यागिकरण लिंग का किया है, केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ये हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन भी हम आपको दिखाते जाएंगे पीछे। निम्नलिखित में से कौन सा कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों की भाषा में लिंग उत्पत्ति का कारण नहीं है? इसमें हो गया नहीं है, तो बहुत अच्छे से हम लोग को इसका पढ़ना है भैया, तब आंसर करना है हम लोगों को। निम्नलिखित कौन सा कल्पना और मानवीकरण का नहीं है? तो पहला हुआ हार्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम, अर्नाल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नाल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? पाणिनि, अरस्तु, ब्रुगमैन, ब्लूमफील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विद्वान बहुरूपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग में व्यक्त नहीं करते हैं? नहीं, मैंने बोला नहीं वाले क्वेश्चन पे तो आंखें ऐसी खोल लेनी हम लोगों को, नहीं है वाले क्वेश्चन में। तो किसने बोला है? ब्रुगमैन, हम्बोल्ट, एडलंग, अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुगमैन।
आंसर नंबर ए। निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यथाइच्छिक मानता है? तो पहला होगा रोथ, ब्रुगमैन, हार्डर या ब्रूमफील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूमफील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है? शब्द, अर्थ, भाषाई जरूरत या लैंगिक अस्मिता। तो संस्कृत में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रस से भरा विग्रह समास। रस से भरा समास बताना है हम लोगों को। रस से भरा, तो रस से भरा तो से हम लोगों ने अभी कर्ता कारक बताया था ना, कारक बताया, कारक चिन्ह उसी से है ये। तो ये सबसे पहले तो ये मानिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसमें क्रियाएं आ जाएं वो तत्पुरुष समास होते हैं। अब ये हम लोग रस से भरा, रसीली, रसायन, रस पूरा या रस भरा। रस से भरा तो रस भरा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद प्रयोग हुआ है? कोई आया था, कोई पता नहीं कौन आया था। हम लोग पूछते हैं पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। हम लोग को पता नहीं है कौन आया था तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। 210 जैसा कि मैंने कल बताया था 343 में संघ राजभाषा है, ये वाली संघ की राजभाषा हिंदी। तो 210 में इसका आंसर बताइए। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषाओं के बारे में। ये तो अपना 343 हो ही गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। इसका आंसर बी हो जाएगा। निरंतरता के बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए जो निरंतर चलती रहे क्रिया। दो डालो, पानी बरसने लगा है, पा लिया, बरसता रहता है। ये तो सिंपल है, पानी बरसता रहता है, निरंतर हो रही है। इसमें कोई काम निरंतर से करेंगे हम लोग तो ये निरंतर हो जाएगी, निरंतर बोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1968 में, तो 1968 में हम लोगों को देखना है किसको मिला था। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला, सुमित्रानंदन पंत या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गेय को मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत 1968 को। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था 1972 में। उर्वशी के लिए मिला था। एक सेकेंड, उर्वशी के लिए मिला था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 1948 में कितनी नाव के लिए, कितनी नावों के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माने बाजार से खरीदे जलेबियां, साड़ियां, एक छाता या बहुत कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत कुछ। डैश माने बाजार से बहुत कुछ खरीदे, पता नहीं है क्या खरीदे, बहुत कुछ खरीदा है। फिर दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसंगों को हटाकर सही वाक्य छांटिए। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता है। वह छत पर नीचे गिर पड़ा, ये भी नहीं हो सकता है। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वह छत से नीचे गिर पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास भावविलास, ललित लालम,
रसमंजरी छत्रसाल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रसमंजरी नंददास दास। और भाव विलास हो जाएंगे देव के लिए, और मतीराम हो जाएंगे, मतीराम ललित राम के हो जाएंगे, ललित राम मतीराम। और भूषण हो जाएंगे छत्रसाल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी सन 73, 81, 52 या 60? तो इसकी स्थापना 81 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? नरोत्तम दास की रचना कौन सी है? सुदामाचरित है। जानकी मंगलम तुलसीदास की है। तुलसीदास जी की है जानकी मंगल। हनुमान आदि कवि की है, हनुमान आदि कवि की है। और रुक्मणी मंगल नंददास की। नंददास की है। तो नरोत्तम दास की सुदामाचरित। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द पहचानिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुवचन, डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। तो इसका आंसर समाचार। ये सब एक वचन है, डिबिया, हीरा, प्याला, ये सब एक वचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकोक्ति के लिए अर्थ वाले सही विकल्प की पहचान करना है। पंचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे, हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं, सहज पके सो मीठा होए, पति ताही बरसी, दो आगे की सुधि ले। तो इसका आंसर हो जाएगा पंच माथे और सिर माथे। तो इसका हो जाएगा सी, पहले का सी। दूसरे का हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं, फैसला मानना, बातें बीते भूल कर भविष्य की सोचना, सहायता करने वाले पर रौब जमाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचो। दूसरे का बी, दूसरे का बी हो जाएगा। तीसरे का सी हो जाएगा, और चौथे का डी हो जाएगा आमने सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान हुआ है? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब हुआ है? तो ज्ञानपीठ को पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2005 में। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी कभी हमारे हाथ पैर नहीं बैठते, डैश नहीं बैठते, वो तो कुछ करके दिखाते हैं। उद्यमी कभी भी हाथ पर सामान रखे, पैसे रखे, हाथ धरे या पैर रखे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाथ पे हाथ धरे कभी नहीं बैठते। जैसा कि आप लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे, नौकरी पा के रहेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये वही है सब, ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, आपको जो अच्छा लगे कर दीजिए। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। जब तक के लिए जय हिंद।